अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हिफ्ज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। रामनवमी में पूरे भारत में भगवदारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले कीड़े हमारे मस्जिदों में चढ़ चढ़कर झंडा लगा रहे हैं। पूरे भारत में कई इलाकों में उन्होंने तनाव का माहौल पैदा किया, मुस्लिम घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उस बीच एक बड़ी खबर यह आई कि देश का एक महान विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। उस मामले में जिस मामले को लेकर भारत की गोदी मीडिया उन्हें भड़काओ भाईजान कहती है। जी हां, वो 15 मिनट वाली स्पीच के मामले में हैदराबाद के कोर्ट ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, उनकी कोई भी बात झूठी नहीं है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं वो 15 मिनट वाला बयान आपके सामने रखूंगा और आप सबको यह फैसला करना है कि उसमें कही गई एक एक बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सही कही या गलत कही। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता। पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। कहे का मोदी? किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। चेहरे को तो आप जानते ही होंगे, बजरंग मुनि, एक महंत, एक पंडित।
लेकिन ऐसा नीच इंसान जो मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी दे रहा था, गाड़ी के अंदर बैठकर, उसकी गाड़ी में दो दो पुलिस वाले मौजूद थे और यह दावा कर रहा था कि उसके खिलाफ मुसलमान उसके कत्ल की साजिश कर रहे हैं, उसके लिए चंदा जमा कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो वह मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेगा। सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद भारत के किसी भी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके और सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया के अंदर घुसकर बजरंग मुनि का पत्ता साफ किया, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। उसके बाद आज बजरंग मुनि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आज वो भगवाधारी हिंदुत्व कीड़ा दीमक, पाकिस्तान और चाइना का दलाल बजरंग मुनि, जो देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहता था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आज वो पुलिस के सामने भीगी बिल्ली एवं कचड़ा छुछुंदर बनकर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि इस कुत्ते को अपनी औकात पता चल गई कि अगर ये हेट स्पीच फैलाएगा तो बदले में इसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके पास दो पुलिस वाले खड़े हैं और ये छुछुंदर भीगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ है। भीगी बिल्ली छुछुंदर कहना भी इनका अपमान है, ये लोग तो सुअर से भी बदतर है। आपको ये फोटो कहीं ना कहीं तो आपने देखी होगी। ये मस्जिद बिहार के मुजफ्फरपुर की मस्जिद है। बिहार के मुजफ्फरपुर की मस्जिद में वही भगवाधारी हिंदुत्व कीड़े ने अपना भगवा झंडा उठाकर हमारी मस्जिद में लाकर उसको नापाक करने की, अपवित्र करने की कोशिश की। साथ ही कुछ ही देर के अंदर एआईएमआईएम के बिहार के कुछ नेता वहां पहुंचे। पुलिस के पास जाकर उन्होंने मामला दर्ज करवाया और 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खबर सामने आई। वो खबर आपके सामने है, बीबीसी न्यूज में आई कि बिहार मुजफ्फरपुर की मस्जिद में भगवा झंडा फहराने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार में ना एआईएमआईएम की सरकार है और ना ही एआईएमआईएम का कोई एमपी है, ना ही एमआईएम का कोई सीएम है, बल्कि बिहार में सिर्फ मात्र एमआईएम के 5 विधायक है बस, और कुछ नहीं एमआईएम के पास। 5 विधायक होने के बावजूद भी मस्जिद में भगवा झंडा फहराने वाला हिंदुत्व आतंकवादी गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होने को है। यह मजलिस की ताकत है। जो जुम्मन, जो दलाल, जो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस के दलालों से मैं पूछता हूं कि जिन अपने आकाओं की तुम दलाली करते हो और दर्री बिछाते हो, वो तुम्हारे आका खामोश थे, लेकिन वो एमआईएम जिनको तुम वोट नहीं देना चाहते, उस एमआईएम के नेताओं के मेहनत की वजह से आज वो संघी कुत्ते गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आने वाले वक्त में आप अपना वोट किसे देंगे, यह फैसला अब आप अपनी जमीर से पूछकर करो। अगर आपकी जमीर दलाल हो चुकी है तो कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी को वोट दे देना। अगर आपकी जमीर जिंदा हो चुकी है तो अपना वोट सिर्फ पतंग को देना। तो एक तरफ पूरे रामनवमी के दिन हमारे कौम के लोग रास्ते में उतरकर प्यासे राम भक्तों को पानी पिला रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी और उनका सम्मान कर रही थी, और इस पूजा में, रमजान जैसे महीने में, खुद प्यासा रहकर उनको प्यास बुझा रही थी। लेकिन उसी रामनवमी में ये भगवाधारी हिंदुत्व कीड़े हमारे ही पानी पीकर, हमारा ही खाना खाकर और फिर हमारे ही मस्जिदों में झंडा गाड़ रहे थे। फर्क साफ है। हमारा धर्म चाहता है कि हम प्यासा रहें, पर दूसरे धर्म के लोगों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाए, और इनका धर्म, इन भगवाधारी हिंदुत्व कीड़ों का धर्म सिखाता है कि ना खुद तो भूखा रहे, अपने घर परिवार को बर्बाद करे, और सामने वाले धर्म की मस्जिदों को भी तोड़ दे, उनके भी घर बर्बाद कर दे। शर्म आनी चाहिए। इसीलिए हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। अच्छा हुआ कि मैं भगवाधारी बनकर पैदा नहीं हुआ, वरना मरने के बाद मैं अल्लाह को क्या जवाब देता। तो जब कोरोना वायरस का दौर था, अब आप कहोगे कि मैं लॉकडाउन का जिक्र क्यों कर रहा हूं। लॉकडाउन में हमारी मस्जिदों को मुसलमानों ने क्वारंटीन सेंटर बना दिया, और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर बीमार कोई पड़ा तो वो हमारे हिंदू समाज के लोग थे। हिंदू समाज के लोगों को मस्जिदों के अंदर क्वारंटीन में उन्हें जगह दी गई और हमारी मस्जिदों में उनका सम्मान किया गया। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसी हिंदुत्व समाज के लोगों ने हमारी मस्जिदों में झंडा फहराना शुरू कर दिया, और हमारा एक बुजुर्ग जो तरबूज, मंदिर के बाहर तरबूज बेच रहा था, इन हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन, दलालों और आतंकवादियों ने उनके तरबूज की दुकान को पलट दिया। यह उनका धर्म है। लेकिन हमारी मस्जिद के बाहर जब एक हिंदू बेच रहा है, सामान बेच रहा है, तो मुस्लिम सम्मान के साथ उससे सामान भी खरीद रहा है और उसके साथ फोटो भी खिंचा रहा है, और यह बता रहा है देश को कि हमारे धर्म और तुम्हारे धर्म में बहुत फर्क है। इसीलिए कोई मुसलमान कभी तुम्हारे धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं सैल्यूट करता हूं जय शाह को। जय शाह जानते हैं ना, अमित शाह का बेटा, अमित शाह देश का गृह मंत्री, जय शाह बीसीसीआई का प्रेसिडेंट,
और ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा मेहनत करे चाहे ना करे, यानी देखो ये पैदा हुआ तो आज बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना, तो इसने अपनी जिंदगी में एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ी, और ये बहुत बड़ी बात है चाहे जिस तरीके से भी हो। और एक तरफ ये हिंदुत्व कीड़े हैं जो ना डॉक्टर बन रहे, ना इंजीनियर बन रहे, ना ही एडवोकेट बन रहे, कुछ नहीं बन रहे हैं क्या? दलाल, हिंदुत्व के दलाल बन रहे हैं। आप अपनी माँ बाप का बेइज्जती कराते हुए अपने संस्कारों को दिखा रहे हैं, मस्जिदों में झंडा फहरा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं। तो जय शाह को सैल्यूट है जिन्होंने बड़ा आदमी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बना, और इनका बाप देश का गृह मंत्री है। सैल्यूट है इन दोनों बाप बेटों को। और एक तरफ ये हिंदुत्व कीड़े हैं जिनके बच्चे दंगाई बन रहे हैं, घर मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, मस्जिदों में नहीं मुस्लिम घरों में आग लगा रहे हैं। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखो, क्योंकि जब तक देश की एकता और अखंडता है तब तक देश मजबूत है। क्योंकि ये भगवादारी पाकिस्तान और चाइना के दलाल जो चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता टूटे, जिसका सीधा फायदा चाइना को हो, तो अमित शाह को इस मामले में संज्ञान लेकर तमाम भगवादारी हिंदुत्व कीड़े को जेल में भरकर यूएपीए लगाकर इनका रास्ता साफ कर देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जरा से भी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप आने वाले वक्त में इमाम का साथ दोगे या फिर दलाल बनकर दर्री बिछाओगे। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, अपनी बात कमेंट में रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए, क्योंकि इसी में देश की भलाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब से